हमने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है आर्टिकल्स, है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है बेटा, नाउन के पहले। अब नाउन के पहले तो आर्टिकल्स होते हैं, तो हमें थोड़ा सा नाउन के बारे में पता होना चाहिए। नाउन क्या होता है बेटा, तो नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान को हम क्या कहते हैं, नाउन। तो जब नाउन की बात आई ना, तो आर्टिकल भी अगर प्रकारों में देखा जाए तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो अभी हम कौन सा आर्टिकल पढ़ने जाएंगे, पहले इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इंडेफिनिट में, ए और एन, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं ए और एन को लेकर। तो हमने देखा ए और एन को उनके साउंड को लेकर बेटा। साउंड की अगर बात करें तो जब कॉन्सोनेंट का साउंड अपने उससे आए तो आपको ए बोलना है, और जब वोवेल साउंड आए तो आपको एन बोलना है, ठीक है। तो ए और एन के हमने यूजेस भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, थोड़ा समझिएगा, आई गो फॉर आ वॉक या फिर आई गो फॉर वॉक। थोड़ा ध्यान से समझना, काम की बात यहाँ पर ये है, आर्टिकल की पोजीशन क्या बताई मैंने आपको, और ये जो वॉक यहाँ पे लिखा है बेटा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वॉक, वॉक्ड इसका सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वॉक्ड। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब के, तो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। तो अब बताइए, आई गो फॉर आ वॉक या फिर आई गो फॉर वॉक, दोनों में क्या करेक्ट है? वॉक। आ वॉक नहीं होगा, क्यों? है ना, मैडम ने बता दिया कि नाउन के पहले आर्टिकल लगते हैं और वो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर बात की जाए कि मैडम दोनों में करेक्ट क्या है, तो बेटा करेक्ट ये है, पहला वाला। अब लेकिन मैडम आपने तो अब भी दो बातें कह दी यहीं की यहीं, कि आर्टिकल लगता है नाउन के पहले और ये तो वर्ब है, तो वर्ब के साथ फिर आप आर्टिकल क्यों लगा रहे? जब ऐसा है तो वर्ब के फॉर्म के साथ आप आर्टिकल क्यों लगा रहे? आपने तो बोला ना कि आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं। तो बेटा एक बात साइड में सीख के चलो, ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? इसके बाद हमारी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आता है? और मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। एक ऐसा बच्चा जो इंग्लिश को सीखने निकला है, उसको एक सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए। कैसा बनता है स्ट्रक्चर? सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, लास्ट में कौन आता है? तो सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद फिर, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आपको बता दे, जो वर्ब का स्थान होता है ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का स्थान, इसी जगह पे वर्ब आती है और वो वर्ब होती है। अब इसके अलावा क्या बचा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप अपने सेंटेंस में आओ, आई यहां पर क्या है? हाँ, अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ के कंप्लीट किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन आ जाती है? वर्ब। और किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब कितने बार आती है? एक ही बार आती है। तो अपने सब्जेक्ट की वर्ब क्या मिल गई? गो। अब बताइए, वर्ब के बाद वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? है ना। तो ये वाला जो वर्ब का फॉर्म लिखा है, ये किस स्थान पर लिखा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब वापस उधर चलो। अब मैं आपको यहाँ क्या दिखा रही थी, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो जो वर्ब का स्थान होता है ना बेटा, इस जगह पे वर्ब का काम है वो आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट या फिर प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जगह पर कई बार कुछ वर्ब के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। किस किस जगह पे? या तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ वर्ब के फॉर्म होते हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं? या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो थर्ड फॉर्म, और या तो आईएनजी का फॉर्म। अभी फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो मैं यही कह रही हूँ, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब के हमें कुछ फॉर्म देखने को मिल सकते हैं।
तो जब ये वर्ब के फॉर्म हमें मिलते हैं ना बेटा, तो ये वहां वर्ब का काम नहीं करते हैं। तो बोले मैडम वर्ब का काम नहीं करता, तो बेटा वर्ब का काम ना करके ये या तो नाउन बन जाते हैं और या तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? या तो नाउन और या तो एडजेक्टिव। तो अब आपको पहचानना रहता है कि वो नाउन है या एडजेक्टिव, उसकी पहचान भी बताती हूँ, है ना। चलो, अब ये वाला वर्ब का फॉर्म मिला हमें, कौन से प्लेस पे मिला? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो वो वर्ब का फॉर्म या तो नाउन है या तो एडजेक्टिव है। तो आपको पहचानने के लिए ना इस सेंटेंस में थोड़ी बहुत चीजों की हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे हम हेल्प लेंगे फॉर की। फॉर यहाँ पर क्या है भाई? प्रेपोजिशन। इन, एट, ऑन, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, बाय, टिल, टू, थ्रू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ओवर, छोटे छोटे शब्द होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन, है ना। सुनते चलो और बोलते चलो, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। तो कभी भी प्रेपोजिशन की पोजीशन हमेशा होती है एक नाउन के पहले। किसके पहले? नाउन के पहले। प्रेपोजिशन वर्ब के पहले कभी नहीं आता भाई। ये प्रेपोजिशन लिखा है ना, जैसे कुछ बच्चे बोले कि मैडम आपने तो इसे वर्ब का फॉर्म बोला, फिर यहाँ प्रेपोजिशन क्या कर रहा? वो तो वर्ब के पहले नहीं आता, प्रेपोजिशन तो नाउन के पहले आता है। तो उस हिसाब से हम इसको पहचानेंगे नाउन और एडजेक्टिव में से कौन? नाउन। ये नाउन या एडजेक्टिव में से कौन है? तो नाउन है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिखने में क्या दिख रहा है? वर्ब का फॉर्म। दिखने में क्या दिख रहा है बेटा? ये वर्ब का फॉर्म। पर अगर इससे पूछे कि तुम काम क्या करते हो, तो ये बताएगा कि मैं नाउन का काम करता हूँ। किसका काम करता है? नाउन का। तो अगर मैं आपसे नाउन की डेफिनेशन पूछना चाहूँ कि आपने सबने 6th क्लास में नाउन की डेफिनेशन पढ़े हो, तो आप क्या कहते हैं बेटा? या संज्ञा की परिभाषा बताओ, मत बताओ नाउन की, हिंदी में बताओ। क्या बोलोगे? संज्ञा की परिभाषा बोलो। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जाति, भाव, बस इतनी डेफिनेशन है। नाउन संज्ञा की परिभाषा पढ़े, 6वीं में पढ़े सबने? क्या पढ़े बोलो? किसी प्राणी, व्यक्ति नहीं, प्राणी में सब सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या फिर कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसके नाम को? तो यहां पर कार्य हुआ वॉक करने का, वॉक कार्य करना, ठीक है। वॉक करना ये क्या है? एक कार्य है, और उसके नाम को ये क्या बना दिया यहाँ पे? नाउन। दिखने में क्या दिख रहा है? वर्ब। पर एक्चुअल में काम किसका कर रहा है? तो आर्टिकल की पोजीशन नाउन के पहले होती है। तो दिखने में भले वो वर्ब दिखे बेटा, पर वो काम किसका करने लगता है? नाउन का। तो जब नाउन बना तो हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो गो फॉर वॉक नहीं होगा, क्या होगा? गो फॉर अ वॉक। इतनी बात क्लियर हुई हो तो हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर से समझ जाओ। हमने सेंटेंस बनाया, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर वॉक। अब इसमें वॉक जो मिला वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला। मैंने आपको तीनों फॉर्म भी आपके सामने रख दिए, है ना। अब बात ये आती है कि मैडम ये आई सब्जेक्ट है, गो, वेंट, गॉन ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद के स्थान को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है? सब्जेक्ट के प्लेस पर या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कभी कभी ये वर्ब के फॉर्म मिल जाते हैं बेटा। तो इनको वर्ब मत बोलना, क्योंकि वर्ब के स्थान पे नहीं बैठे। जब ये वर्ब के स्थान पे बैठेंगे तब हम इसे वर्ब बोलेंगे। तो फिर बोले मैडम अभी वर्ब ना बोले तो क्या बोले? तो आप इन्हें या तो नाउन बोलिए या तो एडजेक्टिव बोलिए। तो नाउन या एडजेक्टिव को पहचान लो। अब हमने यहाँ पे देखो हमारी मदद किसने किया? फॉर ने। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की पोजीशन नाउन के पहले, तो मतलब ये दिखने में वर्ब है पर कार्य किसका कर रहा है? नाउन का। और नियम ये बोलता है कि आर्टिकल की पोजीशन होती है नाउन के पहले, तो हमने यहाँ आ लगा दिया और फिर एक इडियोमेटिक बन जाता है गो फॉर अ वॉक। टहलने के लिए जाना, वॉक के लिए जाना, तो क्या बोलते हैं? गो फॉर अ वॉक। गो फॉर वॉक नहीं होता है, गो फॉर अ वॉक। ध्यान रहेगा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आर्टिकल। हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल में हम अभी कौन से आर्टिकल पे डिस्कस कर रहे हैं? ए और एन। अब हमारा ए और एन आर्टिकल जो होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है भाई? तो इसकी पोजीशन होती है बोले मैडम नाउन के पहले।
नाउन क्या होता है? तो नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, ये हमको पता हो गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ बॉय। ध्यान से देखिए, वह एक लड़का है। ही यानी वह, अ बॉय इज, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। बॉय क्या हुआ भैया? नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन, और आर्टिकल की पोजीशन होती है नाउन के पहले। अब किसी ने बोला कि भैया वह एक लड़का है, तो अब किसी की तरफ से प्रश्न आया, बोले बताओ ना भाई लड़का कैसा है। ये प्रश्न हर पर्सन के जीवन के लिए एक बार जरूर पूछा जाता है, लड़का कैसा है या फिर लड़की कैसी है। और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना आपके माँ बाप से, आपके माँ बाप तो अच्छा ही बताएंगे, ये पूछा जाता है अपने रिश्तेदारों से। तो इसीलिए रिश्तेदारों की तरफ अगर देखने का भी मन नहीं हो रहा होगा ना, तो भी उनसे बना के रखें, ठीक है। एन मौके पर वही बताते लड़का कैसा है ना, ठीक है। तो चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं कि लड़के की बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि लड़का कैसा है। सपोज बेटा ये पेन है तो ये वस्तु है, मैं पर्सन हूं, ये स्थान है ना, जहां हम अभी बैठे हैं, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, इसको हमने क्या बोल दिया? नाउन। इन पर्सन की, इन प्लेस की, इन स्थानों की या इन वस्तुओं की कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होगी ना, है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि चलो इस पेन के बारे में बताओ, तो आप या तो इसमें अच्छाई बताएंगे और या तो बुराई बताएंगे। अरे ये पेन है, किसी को ये अच्छा दिख रहा होगा तो किसी को ये बुरा भी दिख रहा होगा। कैसे का है मैडम? काला सा है ना। पर किसी को इसमें कुछ अच्छाई दिख रही होगी। सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम क्या देख रहे हैं, अपना देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो अब सपोज करो एक लड़का है, उसके बारे में हमसे किसी ने पूछा कि बताइए लड़का कैसा है। और पहली बात तो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपसे किसी ने पूछा, मतलब आप इस योग्य है। नहीं तो अदरवाइज कई लोग ऐसा बोलते उससे क्या पूछ रहे हो, उसका लड़का तो खुद ही ऐसा है या वो तो खुद ही ऐसा है, तो कम से कम हम पूछने योग्य तो है। अब हमसे किसी ने पूछा कि बताइए लड़का कैसा है, तो बेटा हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक आप ब्राइट साइड देख लो या तो डार्क साइड देख लो। अब मर्जी हमारी है ना, या तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव देखो या तो नेगेटिव नेगेटिव देखो, जो आपको दिखना है सब दिख रहा है। तो अब लेकिन आपसे कोई बोले कि बताओ ना भाई लड़का कैसा है, तो क्या बोलोगे, अच्छा या बुरा? बोलो ना। अरे हाँ, जैसा भी है, हर किसी में अच्छा है। अभी मेरे में भी आपको कुछ अच्छाई दिख रही होगी, तो मेरे में भी बुराई दिख रही है ना। मैडम पढ़ाती तो अच्छा है पर फीस लेती है भाई, तो ये मेरे अंदर की बुराई है, एक प्रकार से बच्चों के लिए बुराई है। तो हर किसी में कुछ अच्छाई भी है, कोई कुछ बुराई भी है। अब किसी ने आपसे पूछा मैडम कैसी है ना, तो अब हमारा नजरिया है कि हम क्या बोलते हैं। और कोशिश होनी चाहिए कि किसी के भी बारे में ना बेटा अपन क्या बात करें, पॉजिटिव बात करें। हर किसी में, अपने में कमी है तो सामने वाले में भी है, किसी और में भी है। ये पेन में भी एक कमी है कि अगर ये व्हाइट पर अगर लग जाए या किसी भी कलर पे ये लग जाए तो बेटा कपड़ा फट जाता है पर ये इसका दाग नहीं जाता। कपड़ा फट जाता है पर इसका दाग नहीं जाता। पर अगर मुझसे कोई बोलेगी पेन कैसा है, तो मैं ये बात थोड़ी ना बताऊंगी, ये तो मुझे पता है, पर मैं क्या बोलूंगी, नहीं नहीं अच्छा है, कारण कि लिखकर अपन इरेज करके फिर से लिख सकते हैं, है ना। तो हमने बोला लड़के के बारे में बताओ तो लड़का कैसा है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्या बोलेंगे, लड़का अच्छा है। तो ध्यान से समझिएगा, अपन आगे बढ़ना है, अपने को लड़के पे डिस्कस नहीं करना है, नाउन और आर्टिकल पे डिस्कस करना है। बोलेंगे ही इज गुड आ बॉय, लड़के की विशेषता है लड़का अच्छा है। ये अच्छा शब्द किसके लिए आया है, किसके बारे में बताने आया, इस बॉय के। बॉय कौन हुआ, नाउन। तो ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक नए शब्द से फैमिलियर करवा रही हूं, उसको पहचानना सीखो। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, या हिंदी की व्याकरण में आप जिसे विशेषण के नाम से पढ़ते हो, हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव। तो ये गुड यहां पर क्या बन गया, एडजेक्टिव, है ना, समझते चलना। वह एक अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता है कि लड़का
अच्छा है, तो विशेषता बताने वाले को क्या बोल दिया? एडजेक्टिव। अब जब इस गुड ने आकर, स्टोरी में इसको एक्सप्लेन कर रही हूं, सुनना। इस गुड ने आकर इसकी तारीफ किया, लड़के के बारे में बताया कि लड़का अच्छा है ना? तारीफ या बुराई, क्या किया इसने? तारीफ किया ना कि अच्छा है। तो ये बात पसंद आई किसको? इस नाउन को, इस बॉय को, कि चलो यार भाई, किसी ने तो मुझे अच्छा बोला, कोई और दूसरा होता तो बुरा भी कह सकता था, पर इसने मुझे अच्छा बोला। ये बात पसंद आई किसको बेटा? इस नाउन को। तो नाउन ने सोचा कि जिसने मेरी तारीफ किया है उसे कुछ गिफ्ट दिया जाए। अब आप ये बताइए, आप किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट में हम क्या चीजें देते हैं? जितनी हमारी कैपेबिलिटीज या जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। ऐसा तो नहीं बोले देना भाई जरा 20,000 रुपए देना, मेरे को उसको गिफ्ट देना है। तो बोले भैया तेरी कैपेसिटी नहीं है क्या 20,000 के देने की? तो बोले नहीं, मेरी 2,000 की है। तो बोले फिर 2,000 का ही देना, काय को 20,000? फालतू कर्जा करके कोई गिफ्ट थोड़ी देता है। जितने अपनी क्षमता होती है या जितनी अपने पास व्यवस्थाएं होती है, चीजें होती है, उसी में से हम किसी को उपहार स्वरूप कुछ दे सकते हैं। यही होता है तरीका। तो अब इसने सोचा कि इसने मेरी तारीफ किया तो मैं उसे कुछ गिफ्ट देता हूं। तो ये गिफ्ट में क्या देगा? जो उसके पास है। तो इसके पास फिलहाल क्या है? आर्टिकल। अरे नाउन के पास क्या दिख रहा है? तो ये अपना आर्टिकल किसको दे देता है? इस एडजेक्टिव को, और सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता है, लड़का कैसा है? अच्छा है। तो विशेषता बताने वाले को क्या बोला? एडजेक्टिव। अब ऐसा बोलते आना चाहिए, आर्टिकल की पोजीशन नाउन के पहले, विशेषता बताने आ जाए एडजेक्टिव, तब आर्टिकल आ जाता है एडजेक्टिव के पहले। इतना बोलते हमको आना चाहिए। अब आर्टिकल कहाँ आ गया? एडजेक्टिव के पहले। अब जब हुआ क्या, ये आया, इसने इसकी तारीफ किया, फिर ये खुश हुआ, इसने इसको गिफ्ट दिया। जब ये सब हो रहा था ना, तो यहां से ऊपर से एक बंदा बैठ के देख रहा था जिसका नाम है सो। अब बोले मैडम ये सो कौन है? तो बेटा ये एक एडवर्ब है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, अभी हमने एडवर्ब पढ़ा नहीं है। सो क्या है? एक एडवर्ब है। अब ये ऊपर से बैठ के देख रहा था, बढ़िया। अब जो ऊपर से बैठ के देख रहा था तो इसने सोचा ये अच्छा है, जाओ किसी की तारीफ करो, गिफ्ट मिलता है ना? जैसे सपोज करो आप अपने आप पोला ग्राउंड में एक आयोजन हो रहा है। आयोजन कुछ ऐसा है बेटा, आप आइए, मोदी जी की तारीफ में कुछ 2 शब्द कहिए। अब मंच पे खड़े होकर कोई मोदी जी को बुरा भला थोड़ी बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा बेटा, है ना? जैसे यहाँ पे भी हमने लड़के को अच्छा ही बोला। तो अब बात यहाँ पर ये आई कि जिसने मोदी जी को अच्छा बोला उसको ना गिफ्ट मिला, और गिफ्ट में क्या मिली पता है? एक 4 व्हीलर। अनएक्सपेक्टेड थी जो, इसको थोड़ी मालूम था कि मेरे को आर्टिकल मिलेगा। ये एक प्रकार की 4 व्हीलर, ये समझ जाओ आप, ठीक है ना? किसकी है ये 4 व्हीलर? नाउन की। दे दिया इसने किसको? सिर्फ क्या करने पर? तारीफ करने पर, ले भाई रख ले, ऐसा। तो बात ये जब पसंद आई ना, बढ़िया, एक नंबर बात है यार भाई, जाओ तारीफ करो, गिफ्ट मिलता है। तो ऊपर से बैठ के कौन देख रहा था? सो। अब जैसे सपोज करो एक गया, उसने मोदी जी के बारे में कुछ बोला, उसको 4 व्हीलर गिफ्ट मिल गई। फिर दूसरा गया, फिर उसने बोला, फिर उसको भी गिफ्ट में 4 व्हीलर मिल गई। फिर तीसरा गया, फिर वो उसको भी गिफ्ट में 4 व्हीलर मिल गई, और हम यहीं से खड़े होके देख रहे हैं। तो हमारे मन में नहीं आएगा हम यहाँ क्यों हैं? और जो कि हमारा भी ओरेटरी पावर बहुत अच्छा है, अच्छा खासा बोल लेते हैं, तो हमें भी क्या होना चाहिए? पोला ग्राउंड में, हाँ या ना? पर अब जो हम पोला ग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्या हम वहां मोदी जी की तारीफ करने के इंटेंशन से जा रहे हैं या गिफ्ट लेने के लिए? समझ में आ गई ना बात? अब ऐसी बात यहां पर हो गई सो के साथ। क्या हुआ बेटा? सो ऊपर से बैठ के देख रहा था कि ये अच्छा है, तारीफ करो, गिफ्ट मिलता है। तो सो ने सोचा कि इसने तो सिर्फ अच्छा बोला। सो का मीनिंग होता है ऐसा या इतना। सो का क्या मीनिंग होता है बेटा? ऐसा या इतना। तो सो ने सोचा कि भाई इसने तो सिर्फ अच्छा बोला, मैं तो बोलूंगा लड़का इतना अच्छा है, तो मेरे को शायद गिफ्ट मिल ही जाए। पर बेटा ये अपनी थोड़ी, क्या होता है, जो लालची बंदा होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हरकत कर देता है। इसने क्या किया? इसने एक गड़बड़ी कर दिया। आया, आके बैठा, और पहले ही अपने पहले आर्टिकल उठा के रख दिया, ही इज अ सो गुड बॉय। मतलब कुल मिला के ऐसी बात हो गई, पोला ग्राउंड पहुंचे
और पोला ग्राउंड पहुंचकर कार की चाबी पहले ही रख ली, बोले ये मेरी, अब बोले जा रहा हूं बोलने। तो बोले भैया तू तारीफ करने आया कि चाबी लेने? तो आपसे कोई भी ना नाराज होके वो चाबी को छीन लेगा। बोले भैया हम देते हमारी तरफ से तो बात अलग थी, तुमने अपना गिफ्ट पहले उठा के रख लिया, तो ये तो बात गलत हो गई ना। हाँ वैसी बात यहाँ पर हो गई। इसने आया और आर्टिकल पहले उठा के रख लिया और कहता है लड़के की विशेषता, लड़का इतना अच्छा है, मतलब ऐसे तारीफ ना कर रहा हो, ऐसा कर रहा हो एहसान कर रहा हो किसी पर। तो बेटा ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई किसको? पसंद आना नहीं आना सब किस पे डिपेंड है? जिसका आर्टिकल है भैया। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसने क्या किया, बोले भैया ना तो मैं अच्छा ना तो मैं इतना अच्छा, क्योंकि इसने दिमाग लगाया। एक आया उसने अच्छा बोला, इसने तो बेचारे ने सादे मन से आया था, पर मैंने इसे गिफ्ट दिया। किसको दिया था इसने गिफ्ट? एडजेक्टिव को। पर एक आया तो वो कहता है लड़का इतना अच्छा है, पता लगा दूसरा आएगा बोले इतना ज्यादा अच्छा है, तीसरा आएगा लड़का बहुत अच्छा है, वो आर्टिकल ही लेके चले जाएंगे, बोले ना इसकी है ना मेरी रही। तो बोले भैया ना तो मैं अच्छा ना तो मैं इतना अच्छा, मेरा आर्टिकल मेरे को वापस करो। कौन बोल रहा है ये? नाउन। तो यहां पर बैठा हुआ नाउन कहता है कि ना तो मैं अच्छा ना तो मैं इतना अच्छा, मेरा आर्टिकल मुझे वापस करो। तो बेटा सो जब आया तो सो के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन कहां आ गई? वापस नाउन के पहले। देखो आ गई, नाउन ने अपना आर्टिकल वापस ले लिया। ऐसा होता है कि भैया गिफ्ट दे के वापस ले लिया? बताओ ऐसा होता है क्या? जनरली ऐसा नहीं होता है तो कि देकर लिया जाए, और जो खुद ही उठा ले तो उससे तो वापस हम चल लाओ इधर लाओ, तुम्हारा थोड़ी ना है, ले सकते हो ना वापस। हाँ तो नाउन ने सही किया ना, ले लिया अपना आर्टिकल। अब आप ये बताइए इसको गिफ्ट मिलता तो ये खुश होके घर जाता, अरे मुझे गिफ्ट में चाबी मिली है, बढ़िया कार मिल गई एक। लेकिन इसको गिफ्ट नहीं मिला तो खुश होके अपने घर जाएगा? उदास मन से ये अपने घर की तरफ पहुंचा। जब ये उदास मन से अपने घर की तरफ पहुंचा ना, तो इसका एक बड़ा भाई यहीं बैठा है, वो सब देख रहा था वेरी की हरकत, सो की हरकतें। अरे भाई जब सो गुड को देख सकता है कि ऊपर से ही देख रहा है गिफ्ट मिल रहा है तो आ गया लेने, तो वेरी भी तो किसी ना किसी को देख रहा है ना, या सो को भी तो देखने वाला कोई है ना। तो उसको देखने वाला कौन था? वेरी। वेरी जैसे सो उसके घर पहुंचा ना बेटा, वेरी उसका बड़ा भाई है। भाई हम कब बोलते हैं, रिश्ता हम कब बनाते हैं? जब सब एक ही घर के हो, एक ही परिवार के हो। तो इनका परिवार का नाम क्या है? एडवर्ब। सो भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। अब बात ये आती है कि वेरी ने जैसे सो को देखा वापस लौटते हुए, छोटा सा मुंह किया हुआ था, बेटा वेरी ने तो डांटना स्टार्ट कर दिया। बोले सो, डांटना भी ऐसा मतलब समझाते हुए, बोले सो ऐसा भी क्या लालच करना, मतलब लालच की भी एक लिमिट होती है ना। तुम गए नहीं गए, तुमने बैठे नहीं बैठे, तारीफ करना था, बैठना था, थोड़ा इंप्रेशन जमाना था, आपको वो बंदा खुद आर्टिकल देता। बोले भैया ऐसा नहीं है, मतलब सोच आ रहा है कि मेरी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं गया था बैठा था। ये जो है ना नाउन, ये बहुत ही चालाक टाइप का है, बोले चतरा है थोड़ा सा। चतरा शब्द चलता ना अपने यहाँ लैंग्वेज में, कोलोकल में, बोलचाल की भाषा में, बोले ये थोड़ा सा चतरा टाइप का है, उसको सब समझ में आ जाता है। उसने ले लिया मेरे को आर्टिकल, वो देना ही नहीं चाहता था। बोले वो देना चाहता था या ना चाहता था वो बात का मैटर था। आपको जाना था, आपको बढ़िया इत्मीनान से बैठना था, तारीफ करना था, थोड़ा अच्छे अंदाज में बोलना था, आपको गिफ्ट मिलता। कौन कह रहा है? वेरी। किसको कह रहा है? सो से। दोनों आपस में भाई लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सो ने बोला भाई साहब ऐसा नहीं है, मेरी गलती है ही नहीं, आप जबरदस्ती मेरे को ब्लेम कर रहे हो। बोले ऐसे कैसे तुम्हारी गलती नहीं है, देख रहा था मैं यहीं से तुम्हारी हरकत, ऐसा लग ही नहीं रहा था, तुमने वहां बैठे लोगों को फील करवा दिया कि तुम सिर्फ क्या लेने आए हो? आर्टिकल। तुम्हारा तारीफ करने के पीछे कोई इंटेंशन है ही नहीं। बोले भाई साहब ऐसा है ही नहीं, फालतू की बात कर रहे हैं आप। अब बोले एक काम करो भैया, मैं गलत हूं ना, आपको लग रहा है ना मैं गलत हूं, तो एक काम करो, आप जाओ और आप मुझे आर्टिकल लेकर बताओ। अगर आपको आर्टिकल मिल गया तो मैं समझूंगा हाँ मेरी गलती है। इसने चैलेंज किया है किसको? वेरी को। तो अब वेरी अपने चैलेंज को तो एक्सेप्ट करेगा ना बेटा। तो वेरी अब आता है सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जब वेरी आता है ना, तो वेरी कैसे आएगा, ध्यान से देखना। ही इज अ गुड बॉय, हमारा सेंटेंस तो ये है।
आर्टिकल की पोजीशन, विशेषता बताने आ जाए तब आर्टिकल आ जाता है। हाँ, जब मैं ये ऐसा बुलवाऊं ना तो बोलना पड़ता है, बोलोगे तो याद होगा, बोलोगे तो जवान खुलेगी, मुंह खुलेगा। जितने बार आपको ऐसा बोलूं तो बोलो बेटा आप, कारण बोलने से शार्पनेस आती है, बोलने से वर्ड्स से नहीं भागते, और नहीं तो एकदम से किसी के सामने आओगे ना तो ढंग से बच्चा आर्टिकल भी नहीं बोल पाता। घर पे ही मम्मी ने पूछ ली थोड़ी तेज आवाज में, क्या पढ़ाई तेरी मैडम ने, तो हम ढंग से ये भी नहीं बोल पाते कि आर्टिकल पढ़ाई। तो ढंग से उनके सामने क्या, पूरे जमाने के सामने भी आपको इंग्लिश बोलना है। चाहते हो ना कि हम भी एक अच्छी अंग्रेजी बोले, तो उसके लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना पड़ता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, पर कुछ बोल रहे हैं बाजू वाला तो बोल रहा है, बोल लेने दो उस चीज को, तो बेटा पास भी फिर बाजू वाला हो जाएगा और वही आके मिठाई खिलाएगा आपको। फिर शर्मा शुर्मी में ना बच्चा ठीक से मिठाई भी नहीं खाता, बोले यही तो था, हमारे बाजू में ही तो बैठ के पढ़ता था। अभी हमारे यहाँ मेघा मेघा एक लड़की है, वो इनकम टैक्स में उसमें सेलेक्ट हुई बेटा, स्टेनोग्राफर में, जबलपुर में पोस्टेड है। वो मिठाई खिलाने आई, उसकी दो उसी के साथ की लड़कियां यहीं बैठी, ये इसी 2 चेयर पे। बाद में मेरे से कहती मैडम मेघा तो हमारे साथ की थी। तो मैंने कहा बेटा आज वो कहाँ है और आज आप कहाँ हो, समझ में आ रहा है दोनों में कुछ तो अंतर रहा होगा ना। बोले हाँ मैडम समझ में आ गया हमको। तो बेटा इतनी शर्मिंदगी हुई इन लोगों को कि वो मिठाई भी ढंग से खाने को तैयार नहीं थी। भाई ऑब्वियस है ना, अपने ही बीच का बच्चा अपने को ही आके मिठाई खिला रहा, ले भाई मैं सेलेक्ट हो गया, तो फिर हम कहाँ हैं। और हमको कितनी स्टेप्स लेने की भी जरूरत है, एफर्ट्स करने की जरूरत है। वहां शर्मिंदगी ना हो मेरे किसी भी बच्चे के साथ, मेरे को मतलब ऐसा देखते हुए अच्छा नहीं लगा उस दिन भी। पर बात यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ आपके सामने कि भाई जब मैं बुलवाऊं ना तो बोला करो, बोलने से चीजें याद होती है। जैसे पेपर में दिखेगा ना फट से याद आएगा, मैडम ने बताया था देखो सो के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन वापस ना उनके पहले। अब वो किसको याद रहेगी, जिसने बोला है, जिसने बोला ही नहीं वो वहां भी गुंतारे में रहेगा। और बोलने से क्या होता है, एक्टिवनेस आती है। जब आप एक्टिव रहोगे ना तो आपको नींद दूर दूर तक नहीं आएगी। और सो के ही तो उठे होंगे अभी, अरे उठ के ही आ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं मैडम आज तीजा बंधा था घर में पूरी रात जागे हम, नहीं ना, बढ़िया सो के उठ के आ रहे हो ना तो नींद दूर दूर तक रहती है, फिर पास नहीं आती। थोड़ा साथ में चलो, ठीक है, आओ इधर। क्या बोला हमने, आर्टिकल की पोजीशन, विशेषता बताने आ जाए एडजेक्टिव, तो आर्टिकल आ जाता है एडजेक्टिव के पहले। अब इसी में किसकी एंट्री करवाएंगे अपन, ये भाई की, वेरी की। अब आप ये बताइए जब सो अपने घर गया था, वेरी ने इसको खूब डांट लगाया, तो क्या वेरी सो के जैसे हरकत करेगा क्या, नहीं ना। तो इसने क्या किया देखो, आया बैठ गया, कौन, आर्टिकल की तरफ, और तो और देखा भी नहीं बेटा, ऊपर से ही तो दिख रहा है बाजू में बैठा है, हाँ या ना, क्या देखना उसकी तरफ, ऊपर से दिख रहा है। अरे मान लो कार खड़ी है, अब ऊपर से तो दिख गई ना वहां खड़ी है, काय को निहारेंगे उसको वहीं पास में बैठ के, और लोगों को शो करवाएंगे कि हम किस लिए आए हैं ना। बहुत इंटेलिजेंट टाइप का है और एक्सपीरियंस्ड बंदा है, थोड़ा आप भी सीखना है इससे, है ना, ठीक है। तो बढ़िया आया बेटा एकदम शानदार तरीके से, इधर देखा भी नहीं आर्टिकल की तरफ, और कहता है लड़के की विशेषता है लड़का बहुत अच्छा है, इतने प्लीजेंट स्टाइल में। इसीलिए हमेशा एक डायलॉग कहा जाता है, कभी भी मुंह के अच्छे रहो, कोई कितना ही बुरा है सामने से दिख रहा है, ऐसी एक छोरी ऐसा मुंह पकड़ो और चपई चप 8-10 हाथ लगा दो, मतलब इतना तक मन में आ गया है, पर उससे इतने प्यार से बात करो कि उसको शर्मिंदगी हो कि यार शायद मैं ही तो अपनी जगह गलत नहीं था। मतलब मैं आपको ये जीवन का एक वो सिखा रही हूँ। कभी कई लोगों की मैंने देखा है भड़ होते हैं, कुछ भी जरा सा किसी ने बोला पलट के जवाब देंगे, पलट के वार करेंगे। वार करना अपने पॉइंट पर, अपने मौके पर, और ऐसा वार करना कि सामने वाला जिंदगी भर पछता है कि मैंने बोला ही क्यों। मतलब सब चीजों के एक तरीके होते हैं ना, वैसा। तो कहने का मतलब है देखो कितना बढ़िया स्टाइल में आया, क्या बोला, लड़के की विशेषता है लड़का बहुत अच्छा है, इतने प्लीजेंट स्टाइल में बोला बेटा। ये बात बहुत ज्यादा पसंद आ गई किसको, भाई क्या बंदा है यार, एक नंबर। इधर देखा भी नहीं बोले, और तो और ये किससे बोलेगा, एडजेक्टिव से। ये सारी बातें किससे करेगा, क्योंकि इसका हर समय का साथी कौन है बेटा, बोलते नहीं मेरा मरने जीने का साथी, वो एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा ना नाउन के आगे पीछे ही रहता है, तो नाउन को ऐसा लगता है यही मेरा साथी है। तो ये नाउन कह रहा है एडजेक्टिव से, बोले भैया देखो एक ये बंदा आया था,
पता नहीं कौन था, पहले ही उठा के रख लिया आर्टिकल। पर एक ये आया है, ये थोड़ा अच्छे स्वभाव का लग रहा है, इसकी नीयत भी साफ लग रही है, थोड़ा ऐसा भी नहीं लग रहा कि लालच से आया है, और देखो इसने कितने अच्छे से तारीफ किया। तो एक काम करो, एडजेक्टिव, ये जो आर्टिकल है ना इसको दे दो। एडजेक्टिव बोलता है ओके, दे दिया बेटा। करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज अ वेरी गुड बॉय। लड़के की विशेषता है लड़का बहुत अच्छा है। तो अब ध्यान से बोलना है ना, साथ में बोलिएगा। आर्टिकल की पोजीशन, विशेषता बताने आ जाए तब आर्टिकल आ जाता है। सो के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन वापस नाउन के पहले। मैं आपको करेक्ट सेंटेंस दिखवाऊंगी, इनकरेक्ट वाले में कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। फिर से बोलेंगे, आर्टिकल की पोजीशन, विशेषता बताने आ जाए तब आर्टिकल आ जाता है एडजेक्टिव के पहले। सो के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन वापस नाउन के पहले। वेरी के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन वेरी के पहले। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वेरी को मिल गया भैया गिफ्ट, है ना। अब वेरी क्या उदास होगा या खुश होगा? बढ़िया खुश होके ये कहाँ पहुंचा? अपने घर। बढ़िया गिफ्ट लेके, ट्रॉफी मिलती थी ना, कैसे मटकते हुए जाते थे अपन घर, है ना, बस वैसे ही अंदाज में बढ़िया अपने घर की तरफ गया और कहता है देखा सो? तो सो कहता है हाँ भैया मान गए, आपको मान गए। आप बोलते हैं तुस्सी ग्रेट हो, बड़ा भाई है भाई। बड़े भाई हमेशा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं। और छोटा कैसा निकल गया? नालायक। सो की गिनती किसमें हो गई? हरकत किया ना लालची वाली, तो नालायक नहीं बोलोगे आप उसको, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये इसको डांट रहा था, इसने इसको चैलेंज किया, फिर ये गया, इसने आर्टिकल लिया, फिर इसको बताया, इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। ये पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था इन्हीं का एक और भाई क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग होता है बेटा पूरी तरह से। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। अब जब इसने इतना सारा कन्वर्सेशन सुना और जो कि एक भाई को और गिफ्ट मिल गया, तो इसके मन में आया मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो ये परमिशन किससे लेगा ट्राई करने की? सो से या वेरी से? कॉमन सेंस है ना, वेरी से। सो तो नालायक में निकल गया, उससे तो अब कोई बात भी करने नहीं जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब ये पहुंचा वेरी के पास, बोले भाई साहब, तो बोले क्या? बोले मैं भी ट्राई करके देखूं क्या मिल जाए आर्टिकल। तो बोले कर लो कोई बात नहीं। अब ये जाने लगा ना, तो वेरी इसको बीच में रोकता है और बोलता है रुको रुको, जा तो रहे हो अच्छी बात है, पर भाई ये सो के जैसे हरकत मत करना। मतलब उसको अपने बड़े भाई होने के कारण उसने थोड़ी एडवाइस दिया कि सो के जैसे हरकत मत करना। अब ये आया भैया, ये तो एक अल्टीमेट ही आदमी है ना, देखना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे चीजें। फिर से इसकी एंट्री हम कहाँ करवाएंगे? फिर से बनाइए, ही इज अ गुड बॉय। यही सेंटेंस है हमारा। बोलो, आर्टिकल की पोजीशन, विशेषता बताने आ जाए तब आर्टिकल आ जाता है एडजेक्टिव के पहले, है ना। अब हम किसकी एंट्री करवा रहे हैं यहाँ पे? क्वाइट की। तो जब क्वाइट की एंट्री हुई तो क्वाइट को किसने समझाया था? वेरी ने, कि सो के जैसे हरकत मत करना। मतलब ये बोला था कि आर्टिकल उठा के ऐसे मत रखना, बस इतना समझाया था। ये नालायक ने क्या किया बेटा? सो के जैसे तो हरकत नहीं किया, पर पूरा का पूरा वेरी को कॉपी कर लिया, है ना। मतलब बंदा अपनी उसमें होता है तो चालाकियों में तो कहीं ना कहीं फंस जाता है। देखो ध्यान से, ही इज क्वाइट आ गुड बॉय। वेरी भी ऐसे ही बैठा था, वेरी आ गुड बॉय, ऐसे क्वाइट भी आके बैठ गया और आर्टिकल की तरफ देखा भी नहीं, और कहता है लड़के की विशेषता है लड़का पूरी तरह से अच्छा है। वेरी ने भी तो ऐसे ही बोला था, बस वेरी ने क्या बोल दिया था? बहुत, उसके मीनिंग को लेकर। इसने अपने मीनिंग को लेकर बोला कि लड़के की, उसने क्या बोला था? लड़के की विशेषता लड़का बहुत अच्छा है, और इसने बोल दिया लड़के की विशेषता लड़का पूरी तरह से अच्छा है। पूरे उसी स्टाइल में बेटा, उसी लय में, उसी रिदम में। जैसे इसने बोला ना बेटा, लड़के की विशेषता है लड़का पूरी तरह से अच्छा है, पूरी पूरी बात समझ में आ गई इस नाउन को। अरे अरे अरे, बोले रुको रुको भाई, एडजेक्टिव कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। एडजेक्टिव आपने नोटिस किया, एक बंदा आया था, अपने पहले आर्टिकल उठा के रख लिया था, हमको बात पसंद नहीं आई, हमने अपना आर्टिकल ले लिया। फिर दूसरा आया, इन लोगों को हम बुलाने थोड़ी जा रहे, तो खुद ही आ रहे और आके तारीफ कर रहे।
फिर दूसरा आया, दूसरे ने बोला लड़का बहुत अच्छा है, हमको लगा अच्छा है तो हमने अपना आर्टिकल दे दिया। बेटा बड़ी बात होती है ना किसी 4 व्हीलर उठा के दे देना, इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने अच्छा लिया है। अब तीसरी बात ये आ गई कि ये भी आया और ये भी उसी स्टाइल में बोल रहा है, मतलब इन तीनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसको अभी भी नहीं मालूम कि तीनों भाई है, और तीनों सिर्फ किस लिए आ रहे हैं, तारीफ वारीफ करना उनका कोई काम नहीं है, आर्टिकल ले। ये भी किस लिए आया था बेटा, आर्टिकल ही लेने आया था ना, सो तो आया ही था, और क्वाइट ने भी बोला मैं भी ट्राई करूं क्या, तो ये भी आर्टिकल ही लेने आया। तो बोले एक काम करो, अब ना इसको अच्छा नहीं लग रहा है नाउन को, बोले एडजेक्टिव से बोला, बोले गुड, हर स्थिति में ना मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुमको परेशान कर दिया। बोले कैसे, पहले आपने इसने जो अपना आर्टिकल दिया था तो ये तो एडजेक्टिव को ही दिया था ना बेटा, पर सो के आने से इसने वापस ले लिया तो गुड के पास से भी चला गया, और वेरी के आने से इसने वेरी को दिलवा दिया तो गुड के पास से यहां भी चला गया। तो हर स्थिति में बोले नुकसान तो तुम्हारा हुआ, पर मानना पड़ेगा तुम्हारे पेशेंस को, तुमने ये भी नहीं बोला कि भाई आपने तो मुझे दिया था, आप उसे क्यों दिलवा रहे हो या आप वापस क्यों ले रहे हो, मुझे दो। इतने के लिए आपके पेशेंस को मानना पड़ेगा। तो अब इसको अपने गिल्ट को सुधारना था, तो इसने क्या बोला, बोले एडजेक्टिव सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या बोल रहा है वो क्वाइट, बोले वो बोल रहा है लड़के की विशेषता लड़का पूरी तरह से अच्छा है, तो बोले उसको बोल दो छिंदवाड़ा की भाषा में हाउ, क्या बोल दो, हाउ, ठीक है। बोले उसको कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल देने की, रखे रहो अपने पास आर्टिकल, और हर 15 मिनट में पूछते जाओ हाँ कैसा है लड़का, फिर बताएगा लड़का पूरी तरह से अच्छा है, हाँ बोले रुको देते हैं आर्टिकल। तब तक बोले उसको बैठाए रखना जब तक कि वो ये ना महसूस कर ले कि मैं आई क्यों गया। अरे अच्छा खासा अपने घर में बैठा था ना, जबरदस्त आर्टिकल के घर में आया है बेटा वो, और किसी घर में आए हो तुम कुछ लेने के हिसाब से, और वहां तुमको बैठा लिया बैठो, फिर हर 10 मिनट में तुमसे आके पूछ रहा है पर तुमको वो चीज दे ही नहीं रहा है जिसलिए तुम आए हो, तो फिर बात में तो वो ही ना कि वो फंस गया आके। तो बोले तब तक उसको मतलब फील ना हो, एकदम फील करा देना कि तू आइच काय को गया यहाँ पे। तो आर्टिकल क्वाइट के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन क्वाइट और एडजेक्टिव के बीच में। अब सारी पोजीशंस को हम एक बार साथ में बोलेंगे, बोलिए आर्टिकल की पोजीशन, विशेषता बताने आ जाए तब आर्टिकल आ जाता है एडजेक्टिव के पहले, सो के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन वापस नाउन के पहले, वेरी के आ जाने से आर्टिकल की पोजीशन वेरी के पहले, और क्वाइट के आ जाने से आर्टिकल